ऐसे में जो 5 वर्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और चली, उसने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नए आयाम जो है वो स्थापित किए हैं। हमने जहां नए दृष्टिकोण के साथ और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लागू किया है, और बहुत सारी नई पहल हैं जो शायद विजन डॉक्यूमेंट में भी नहीं थी, जिसको हमने इन 5 वर्षों के अंदर उन कामों को जो है वो किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं तो कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय है, जहां 90% लोग गांव के अंदर रहते हैं, और अगर हम उसमें देखें तो 70% जो है वो कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अगर हम देखें तो 10 लाख जो हमारे परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम एग्रीकल्चर्स करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो प्रदेश की जीडीपी है, जहां कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में 13.62% जो है वो हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कृषि के लिए और हमारी नकदी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अगर हम देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी सेब की बागवानी में इकोनॉमी है, आर्थिकी है, और ऑफ सीजनल वेजिटेबल में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी जो है वो आर्थिकी है। गौधन है वो उसमें से जो गणना थी, उस गणना के अनुसार जो ये पशुधन में से जो है वो 37,000 जो था वो सड़क के ऊपर था। हमने सड़क के ऊपर ना रहे, ये हमारी आस्था का भी एक विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ये 2 बड़े निर्णय लिए थे। उसमें से एक था कि 80 वर्ष की आयु में बुढ़ापा पेंशन 17 वर्ष करना, तो दूसरा था कि हम गौ सेवा योग बनाएंगे। हमने 2019 में गौ सेवा योग भी बनाया। गौ सेवा योग बनाने के बाद हमने जो है वो धन की व्यवस्था की। हमने जो है वो धीरे धीरे जो छोटी गौशालाएं हैं हम उनको प्रमोट किया, और ऐसी बड़ी गौशालाएं जो हैं वो प्रदेश के अंदर जो है वो 13 से ज्यादा बड़ी गौशालाएं जो है वो बनाई। से पशु का आना जाना जो है वो हमने तुरंत जो है वो बंद कर दिया था। हमने तुरंत से डॉक्टर्स की जो छुट्टियां थी उनको हमने रद्द कर दिया। हमने तबादलों के ऊपर तुरंत से रोक लगा दी, और हमने ये कहा कि जहां से कोई एक भी केस रिपोर्ट होता है हम उस वहां पर उसको कंटेनमेंट जोन जो है वो उसको बना देंगे। वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हमने उसकी जो है वो हम प्रदेश उस जगह के अंदर जो है वो पशु जो उसमें बीमार पाया जाएगा उसकी तुरंत से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो जारी करेंगे। और साथ में हमने कहा कि ट्रीटमेंट का कोई खर्चा जो है वो किसान को नहीं देना पड़ेगा। कोई भी हमारा ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ऐसे समय में जो है वो किसान से फीस नहीं लेगा। जहां जहां से भी हमें कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। और इसके साथ साथ हमने जो लंपी डिजीज के ऊपर जो विशेषज्ञों ने जो है वो ये जो हिमाचल प्रदेश के विभाग के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जो है वो सराहना की है। मैं आज तक की जो फिगर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं उसमें करीब 24,638 हैं, और उनमें से जो अभी तक जो प्रभावित हुए हैं वो 83,790 हैं, और जो ठीक हो चुके हैं वो 41,776 हैं। जो बीमारी के कारण मृत पशुओं की जो संख्या है वो मात्र हमारे यहाँ पर 4,567 है। वर्तमान में जो हमारे जो केसेस हैं वो 37,447 हैं, और अभी तक जो टीकाकरण किया गया है और जो टीकाकरण हुआ है उसमें से 2,26,000
351 ऐसे जो है वो एनिमल्स में जो है वो टीकाकरण किया गया है। संक्रमण जो है वो जिसकी दर जो है वो 10 से 20% जो है वो रही है, और जो डेथ रेट रहा वो 1.50 जो है वो यहाँ पर रहा है। और विभाग ने जो इसमें प्रयास किए हैं, 70,000 मौत है राजस्थान में, और जो आपका प्रेस नोट है वो 45,000 था। नहीं, रिपोर्टर जो पंजाब की भी मैंने फिगर कही, वो जो कह रहे हैं, जो फिगर आ रही है वो 1 लाख से ऊपर की सरकार जो है वो जो दूध देने वाली जो गाय होती है उसको 30,000 देती है। बछड़ा बछड़ी को अलग नेचुरल कैलेमिटी ही घोषित किया है, और उसमें ही हमने एक हिस्सा जो है उसका लिया है। नहीं पास जाती है, इसके पास जाती है, और उसके बाद हम इसको देते हैं किसान को देते हैं। देखिए ऐसा है, स्टेट ने सभी स्टेट्स ने जो है स्टेट्स का अधिकार रहता है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार इसको देगी। कौन साहब सरकार में सत्ता में आते हैं, ये घूम रहे होते हैं और सर्दियों में बड़ी वृद्धि होती है, तो सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई। जो वो सदन बनाने की जो बात थी, हर पंचायत बनाएगी, वो इसमें गौशाला में जा चुका है, लेकिन हमें जो प्रशिक्षण नहीं कर पाए। और हम अगर ये कह सकते हैं कि 36,000 से पौधारोपण हमने 3 महीने पहले ऊना जिला के अंदर किया। और अभी कहना चाहता हूँ, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिला ऊना इस 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचारों पर समर्पित पार्टी रही है। यहाँ कोई ग्रुपिज्म नहीं है। कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत जो है वो जोड़ा है, और बहुत सारे ऐसे हमने जो है वो बकरी पालन के साथ